जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। राखी बांधते समय भूल से भी न करें ये गलतियां। रक्षाबंधन भाई बहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। राखी बांधते समय ये गलतियां कभी न करें, होगा बुरा असर। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। पूरे साल भाई बहन इस त्योहार के लिए उत्सुक रहते हैं। भाई बहन इस दिन मीलों दूर से भी एक दूसरे से मिलने जाते हैं। दुनिया की हर बहन चाहती है कि उसके भाई की उम्र लंबी हो और वह हमेशा खुश रहे। वह उसको रक्षासूत्र बांधती है ताकि समय पड़ने पर परेशानियों से उसकी रक्षा कर सके। आप भाई बहनों का बंधन भी ऐसे ही अटूट रहे, इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। कभी न बांधे काले रंग की राखी। राखी बांधते समय याद रखें कि कभी भी उसमें काले रंग का धागा न हो। काला रंग नकारात्मकता और विरोध का प्रतीक है। बहुत से लोग जब किसी बात का विरोध करते हैं तो हाथ पर काले रंग का कपड़ा या धागा बांधते हैं। इसलिए राखी लेते समय ध्यान दें कि इसमें काले रंग का इस्तेमाल न हुआ हो। लाल पीले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। ढका हुआ हो भाई का सिर। जब भी भगवान के दर पर जाते हैं तो सिर ढकते हैं। राखी बांधते समय भी हम भगवान को पुकार रहे होते हैं कि हमारे भाई की लंबी उम्र हो, तो इसलिए इस दौरान भाई का सिर ढका हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा भाई के दाएं हाथ में ही राखी का पवित्र धागा बांधना चाहिए। अक्षत में न रखें टूटे चावल। राखी बांधने के पहले बहनें भाई को टीका लगाती हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भाई को टीका लगाएं उसमें अक्षत यानी चावल जरूर हो। चावल का हर दाना साबुत होना चाहिए। टूटे हुए चावलों को कभी भी अक्षत के रूप मरीन इस्तेमाल न करें। भद्राकाल में न बांधे राखी। भद्रा और राहुकाल में भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहते हैं इस मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को एक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये दोनों समय बेहद अशुभ माने जाते हैं। इन दोनों समय में किए गए कार्यों को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई को हमेशा पूरब दिशा की ओर मुख करके ही राखी बंधवानी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहुकाल या भद्राकाल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। काले धागे की, टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटोयुक्त राखी भूलकर भी न बांधें। भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र यान बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रति बद्धनामि रक्षे माचल माचलः। अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें, सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंडित न हो इसका भी ध्यान रखें। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। 10. राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। रक्षाबंधन पर बहन को गलती से ना दे ये तोहफा। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें रक्षा करने के वचन के साथ उपहार भी देते हैं। लेकिन आप अपनी बहन को तोहफा देने में कोई गलती ना कर बैठें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपका राखी के दिन बहन को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप बहन को तोहफे में ये सामान देते हैं तो इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन 2023 के दिन बहन को क्या गिफ्ट ना दें। कहते हैं घर की बेटी लक्ष्मी होती है और ऐसे में आप अगर उसे तोहफे में जूते चप्पल देते हैं तो हिंदू धर्म में इसे अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं ऐसे तोहफे देने से रिश्तों में भी दूरियां आती हैं। रक्षाबंधन 2023 पर बहन को घड़ी गिफ्ट ना करें। घड़ी का संबंध समय से होता है। उपहार में आप घड़ी देते हैं को इससे समय का दोगुना असर भाई और बहन दोनों के रिश्ते पर पड़ता है। हो सकता है आप अगर अब तक आसानी से मिल पाते थे तो इस तोहफे का बाद मिलना मुश्किल हो जाए, आपके पास समय ही ना रहे। वास्तु के अनुसार घड़ा का तोहफा देने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन 2023 पर बहन को शीशा गिफ्ट ना करें। शीशे तो गलती से भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को शीशा गिफ्ट करते हैं और वो उसमें खुद को देखता है तो इसे वास्तुदोष की नज़र से देखा जाता है। मानते हैं जिसे आप शीशा गिफ्ट करते हैं उसके मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं, कमियां दिखने लगती हैं और जीवन में आगे बढ़ने से डरता है। रक्षाबंधन 2023 पर बहन को रुमाल गिफ्ट ना करें। किसी को रुमाल या स्कार्फ जब आप गिफ्ट करते हैं तो वास्तु के अनुसार आप उसके लिए कष्टों की कामना कर रहे हैं, आप उसका बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप रक्षाबंधन के दिन रुमाल गिफ्ट करने से बचें। राखी कब उतार देनी चाहिए।
रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। लोग रक्षाबंधन की राखी पूरे साल पहने रखते हैं तो कोई रक्षाबंधन के अगले दिन ही उसे उतार कर रख देता है। राखी को कब तक पहना जा सकता है? राखी कब उतारनी चाहिए या राखी उतारने का समय क्या है? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। आज हम जानते हैं कि राखी कब उतारनी चाहिए और उसका विसर्जन कहाँ करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में राखी के उतारने का कोई निश्चित दिन या समय निर्धारित नहीं है। रक्षाबंधन के बाद राखी को 24 घंटे के बाद उतार देना चाहिए। राखी को पूरे साल बांधे नहीं रखते हैं। यदि आप पूरे वर्ष राखी को बांधे रखते हैं तो दोष लगता है, वह अशुद्ध हो जाती है। राखी के कुछ दिनों बाद पितृपक्ष प्रारंभ होता है, उसमें आप राखी पहने रखते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, उसे धारण नहीं किया जाता है। अशुद्धता से नकारात्मकता पैदा होती है। राखी का विसर्जन कब और कहाँ करें? रक्षाबंधन के 24 घंटे के बाद राखी को अपने हाथ से खोलकर उतार दें। उसके बाद उसे विसर्जित कर दें। यहाँ पर विसर्जन से तात्पर्य यह है कि आप उस राखी को किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर उस राखी को सहेज कर रख सकते हैं। सोने और चांदी की राखी कब तक पहनें? ज्योतिषाचार्य भट्ट का कहना है कि रक्षाबंधन का संबंध रक्षासूत्र से है। रक्षासूत्र सूत यानी कि धागे से निर्मित होता है। जो लोग सोने या चांदी की राखी पहनते हैं वे पूरे साल भर उसे पहन सकते हैं क्योंकि वह धातु की बनी है और यह फैशन से जुड़ा है। वैसे भी सोने और चांदी की राखी व्यक्ति के संपन्नता को दर्शाता है, जबकि रक्षाबंधन बहन की रक्षा की भावना से जुड़ा है। अब व्यक्ति की जैसी क्षमता है वह उसके हिसाब से त्योहार मनाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। सावन माह की तिथि अगस्त 30 को सुबह 10:58 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही 10:58 से वृद्धाकाल की शुरुआत हो रही है जो 9:02 पर समाप्त होगी। राखी बांधने का सर्वोत्तम मुहूर्त। 30 अगस्त को रात 9:03 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:05 तक राखी बांधने का सबसे सर्वोत्तम समय है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को राखी बांधें। गणेश जी हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले पहले देवता है। गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को लाल रंग की राखी बांधने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। शंकर जी, रक्षाबंधन का पर्व सावन के आखिरी दिन आता है, इसलिए भगवान शिव को राखी बांधने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शंकर को हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। श्री कृष्ण, इस दिन भगवान कृष्ण को राखी बांधने से वे हर स्थिति में आपकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जी को नारंगी रंग की राखी बांधनी चाहिए। सर्वोत्तम राखी कौन सी होती है? राखी के लिए सूती धागे या रेशम के धागे का उपयोग करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद सोने व चांदी से बनी राखियों को भी अच्छा माना जाता है। इस दिन क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ों की स्थिति से दूर रहे। कोई भी कार्य ऐसा ना करे जिससे लोगों को तकलीफ हो। इस पर्व को श्रद्धा